बात है कि हम अपने गांव से बाहर रहते हैं, लेकिन झंडा फहराने का, फिर इस देश को गणतंत्र दिवस को फिर से याद करने का मौका मिला है। और आज जो दिन हम मना रहे हैं, हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन हमें ज़रूरत था एक सुदृढ़ व्यवस्था का, एक सुदृढ़ राज्य व्यवस्था का, जिसके अनुसार से हमारा देश काम कर सके, जिसके अनुसार से हमारा देश आगे बढ़ सके, जिसके अनुसार से हम आपस में मिलजुल कर रह सके, इस देश को बचा सके, ताकि फिर ये देश गुलामी की जंजीरों में ना बन सके। उस चीज़ को निपटारा के लिए हमारा संविधान बनाया गया। आज हमारा संविधान हमें हर एक तरह का अधिकार दिया है, हर एक तरह का अधिकार दिया है, चाहे सरकार कोई सा भी आए, कोई सा भी जाए, सरकार चाहे कोई भी जोर जबरदस्ती कर ले, लेकिन सरकार अगर संविधान के अनुसार से नहीं चल रही है, सरकार अगर संवैधानिक काम नहीं कर रही है, सरकार अगर ऐसा कोई सा भी काम कर रही है जो संविधान के अनुरूप नहीं है, हमारा हक बनता है सरकार के खिलाफ हम लड़े। हमारा हक बनता है सरकार को मुंहतोड़ जवाब दे। हमें इस बात का खुशी है, हम वहाँ पे खड़े थे पर हमको मन करा था कुछ ना कुछ बोलने, क्योंकि हम इस बात से मोटिवेटेड है कि एनसीएल का मुद्दा लेकर के जो लड़की लोग जाकर विरोध प्रदर्शन किया था, या फिर लड़के लोग जाकर के विरोध प्रदर्शन किया था, ये बहुत ज़रूरी था। सरकार का मन इस तरह चलने लगा तो उसके अनुसार से काम होने लगेगा। वो अपना बंदा चाहेंगे इसमें रिक्रूट कर देंगे, फिर वो चाहेंगे जिस तरह से जो भी चाहेंगे वो करने लगेंगे, लेकिन सरकार जो भी चाहे उससे मतलब नहीं है। अगर सरकार संवैधानिक काम करे हम उसका सपोर्ट करेंगे, सरकार संवैधानिक काम ना करे हम उसका साफ विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए 10 दिन खड़ा रहना पड़े, 20 दिन वहाँ पे खड़ा रहना पड़े, सरकार का डंडा चार्ज हमको संभालना पड़े, या सरकार जोर जबरदस्ती करे। हो सकता है सरकार 2 दिन के लिए हमें जेल में बंद कर दे, हो सकता है सरकार कुछ भी करे हमारे खिलाफ, लेकिन हमें डट कर रहना है, हमें संविधान का अनुरूप काम करना है। हम लोग में से हर एक को संविधान का मूल्य पता होनी चाहिए। आज संविधान का दिवस है, हम लोग में से हर एक को जानना चाहिए कि हमारा संविधान है क्या, आखिर उसके अंदर में क्या लिखा हुआ है। हम लोग परीक्षा देने के लिए संविधान का आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, बात बढ़िया है, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें समझना चाहिए, क्योंकि उसका हम उपयोग पूरे दैनिक जीवन में करेंगे, हर दिन उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है संविधान को समझना। संविधान हमको हर एक अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, चुप रहने का अधिकार दिया है, सोने का अधिकार दिया है, कहीं बसने का अधिकार दिया है, घूमने का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है। अगर कोई हमारे अधिकार को निरस्त करना चाहता है सरकार, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने संविधान को समझें। अभी ही उम्र है जब हम कुछ कर सकते हैं, अभी उम्र है जब हम सरकार के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। आज से 10 साल के बाद कहीं हम पड़े रहेंगे, आज से 10 साल के बाद हो सकता है किसी का जॉब होगा, किसी का जॉब नहीं होगा, वो कुछ काम कर रहा होगा, लेकिन इस उम्र को हम ये याद करेंगे तब लगेगा कि ना, हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़े थे, अपने हक पे काम किए थे, हम पढ़ाई भी किए थे, लेकिन जब सरकार हमारे पढ़ाई के खिलाफ जा रहा है तो हम सरकार के खिलाफ भी लड़े थे, तो हमें गर्व होगा अपने आप पे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, सर भी मौका दिए हैं और सर का एकेडमी स्टूडेंट को एक बढ़िया राह दिखा रहे हैं। मेरी बहन भी उसमें तैयारी करती है और वो हमेशा बताती है कि इतना इतना बंदा यहाँ से पास हो रहा है, या अभी लड़की की तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लड़का का 85 या 100 होने वाला है, और वो लोग इतना इतना पास हो रहा है यहाँ से। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं सर के मेहनत को, कि सर जिस तरह से विद्यार्थी के पीछे मेहनत करते हैं, क्योंकि अदर फिजिकल वाले एकेडमी वाले से बढ़िया, मतलब जिस तरह में सुनने में आ रहा है कि सर इतना 85 बंदे को यहाँ से निकालना कोई बड़ा बात, मतलब कोई छोटा बात नहीं है, वो बहुत बड़ा बात होता है, कि खासकर इतना टफ सिचुएशन में जिस तरह से वहाँ पे ले रहा है। मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल, हम इस फील्ड में नहीं है, लेकिन मेरे जितने फ्रेंड सर्कल में थे, कोई बोल रहा है माइक्रो सेकंड से छट गए, कोई बोल रहा है 10 सेकंड से छट गए, कोई बोल रहा है 20 सेकंड से छट गए, पर सर जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थी के पीछे में, चाहे आपका 2000-3000 लग रहा हो, लेकिन जो सर 2000 के बदले दे रहे हैं वो कोई 2 लाख से कम नहीं है। हो सकता है आपको अभी पता न चले, आप जब जॉब कर लेंगे उसके बाद आप जॉब के बाद जो आपको सिनारियो मिलेगा, जॉब के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा, आपको पता चलेगा कि क्या वैल्यू था सर का। आप अपना मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया है, पर बिना गाइडेंस का, सही गाइडेंस का मेहनत भी आपका व्यर्थ है, पूरी तरह से व्यर्थ है। सर आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं तो आपका मेहनत के पीछे 50% अगर योगदान है, 50% सर का भी है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर का। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे में, और विद्यार्थी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, और हमें बहुत विश्वास है कि यहाँ की जो लड़की लोग भी है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ से निकलेगी। हमको ऑलमोस्ट लगता है कि 90% चांस है, हर एक लड़की करीब 90% लड़की यहाँ से पास होगी, उससे प्लस ही पास होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सुनने के लिए।